Good morning, student. Welcome to M3 Sono class. आपकी सिलेबस के यूनिट नंबर 5 लेबर कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। लेबर कॉस्टिंग अर्थात श्रमिक लागत का परिचय। लेबर कॉस्टिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर कॉस्टिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अतः इसकी लागत को कम करने हेतु एवं नियमित अंतराल के दौरान इसका पुनः निर्धारण रिव्यू करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। अर्थात लेबर कॉस्टिंग का मतलब है कि लेबर कॉस्ट जो है श्रमिक को दिया जाने वाला भुगतान या श्रमिक के किया जाने वाला खर्च। अब इसको निर्धारण करने के लिए अपन ने, क्योंकि श्रमिक का डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक होता है और प्रोडक्शन को सुचारू रूप से करने के लिए इसका बार बार पुनर्निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है। और इसको निर्धारित करने के लिए नवीनतम तकनीकें काम में ली जाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग, किसी भी लेबर कॉस्टिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला है वर्कर की पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड रखना। मतलब वर्कर का पेमेंट का रिकॉर्ड है वो रख के उसको मेंटेन करके एक्सपेंडिचर खर्चे का रिकॉर्ड रखना। दूसरा पेमेंट का तात्पर्य ये होता है कि इसमें वेजेस, इंसेंटिव, प्रोत्साहन राशि, बोनस, अधिक समय भुगतान, ओवरटाइम पेमेंट तथा वेलफेयर एक्सपेंसेस जैसे ग्रुप फंड कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी भविष्य निधि, अंशदान, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा सुविधाएं आदि पर खर्च होने वाली राशि, जिसका कंप्लीट रिकॉर्ड रख के उसको सूचना देना होता है। तीसरा जो है वो इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट की खर्च का डेटा प्रदान करना। चौथा जो आता है मैन पावर की क्वालिटी के अनुसार उनका प्रॉपर कंट्रोल एवं एस्टिमेटेड डेटा देना। पांचवा आता है अवांछित मजदूर लागत, अनडिजायरेबल लेबर कॉस्ट खोजना, डिटेक्ट करना एवं उनका उपचार करना, इनके प्रिवेंटिव रेमेडियल मेजर जो है वो करना। छठा आता लेबर पॉलिसी, श्रमिक पॉलिसीज को तैयार करना, फॉर्मुलेट करना तथा इनके डेटास प्रदान करना एवं उच्च वेतन होने पर प्रबंधन को नेगोशिएट करके हेल्प करना। अब इसमें पहला बिंदु आता है लेबर कॉस्टिंग के अंदर
वेजेज जो है किसी भी वर्तमान उद्योग पर श्रमिक कार्य करते हैं उनके कार्य के बदले में मजदूरी प्रदान की जाती है। मजदूरी साधारणतया श्रमिकों की मांग व सप्लाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। जब श्रमिकों की सप्लाई उनकी मांग से अधिक हो जाती है तो मजदूरी कम हो जाती है, और विपरीत मांग बढ़ने पर जब सप्लाई कम हो जाती है तो मजदूरी बढ़ जाती है। मजदूरी का उत्पादित वस्तुओं की कीमत पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब वेजेस की परिभाषा अगर अपन देखें तो इस प्रकार से उत्पादन के कार्य में व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का भुगतान मजदूरी कहलाता है। दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति किसी उद्योग के लिए अपने श्रम के बदले में जो राशि भुगतान के रूप में प्राप्त करता है उसे मजदूरी कहते हैं। किसी भी एम्प्लॉयर नियोक्ता द्वारा उत्पादन के लिए किसी भी श्रमिक द्वारा किए गए खर्च एक्सपेंडिचर पेमेंट का वेतन है, जिसे वर्कर अपनी क्षमता योग्यता निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कर सके, सेवा दे सके। वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। लेबर या वर्कर के द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य सेवा से करना, वर्कर के स्वयं एवं डिपेंडेंट आश्रितों का परिवार के रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड तथा उनकी आवश्यकताओं का अनुरूप करना, वर्कर्स की साधारण आवश्यकता तथा ज़रूरत के अनुसार संतोषजनक रह सके, इसके लिए अनुसार करना, ताकि निर्भीक होके शांत मन से श्रमिक जो है प्रोडक्शन कार्य के अंदर कर सके। अच्छी मजदूरी के लिए इस मजदूरी प्रणाली की जो आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से है कि एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में निम्न आवश्यकता होना आवश्यक है। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए। ये सरल तथा आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। नियोक्ता एवं श्रमिक दोनों का भी इसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें मजदूरी का उत्पादकता से संबंध रहना चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त सभी मानक समय समय पर निर्धारित होने चाहिए। ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की दक्षता का पता लगा जा सके। अर्जित मजदूरी पर इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रभावी सुपरविजन में इसके द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। टीम भावना जागृत करने में सहायक होनी चाहिए। ये लचीली होनी चाहिए ताकि परिवर्तनों के अनुरूप इसे ढाला जा सके। श्रमिक बदलाव को कम करने वाली होनी चाहिए। अर्थात जो मजदूरी की जो है ये मजदूरी की जो आवश्यकता है, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इस प्रकार से कि ये न्यूनतम होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इनसे सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, टीम कोऑपरेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और श्रमिकों को जो रिपीटेशन है वो कम से कम हो, इस प्रकार की होनी चाहिए। वर्कर्स अपना जीवन यापन आरामपूर्वक करे, ताकि साधारण तरीके से नॉर्मल मेथड से मेंटेन करने हेतु पर्याप्त हो, इस प्रकार से निश्चित करना चाहिए। थैंक यू।